हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आपने चैनल पर पिछले जितने भी वीडियो बनाए गए हैं आरओ एआरओ के, उसमें आपने देखा होगा कि वैकेंसी जो है या फिर नोटिफिकेशन जो है वो जल्द आ सकता है। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर में, क्योंकि 2021 का जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी नहीं आ पाया है, वो नवंबर लास्ट में आने वाला है और संभावित तो माना यही जा रहा है कि नवंबर लास्ट में आएगा, लेकिन अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं है। तब भी हम ये मानकर चलेंगे कि हमें दिसंबर तक यूपी पीएससी का जो आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन है 2022-23 का, वो हमें देखने को मिल जाएगा और जो एग्जाम है वो फरवरी या मार्च में कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से तय करना है और आगे बढ़ना है। कई वीडियो इसके बारे में बनाए गए हैं, आप चैनल पर जाके जो आरओ एआरओ का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। कभी कभी जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे सामने ऐसे कुछ टर्म्स या ऐसी कुछ परिभाषाएं आती हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, तो फिर वो टॉपिक हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स को लेंगे, ऐसी परिभाषाएं लेंगे जिनसे हमारी कई समस्याएं दूर होंगी, यानी चीज़ें हमें समझने में आसान होंगी। जैसे बहुत लोगों को एफडीआई क्लियरली नहीं पता होता है। आज हमने टॉपिक लिया हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार। इस तरीके के कई टॉपिक होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है पूरे टॉपिक को, पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो इस सीरीज में आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, यानी कि जो परिभाषा हम ले रहे हैं, वो है विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं। अब विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। विदेशी मुद्रा भंडार जिसको आरबीआई यानी कि किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अपने पास विदेशी मुद्रा के रूप में कुछ मुद्रा रिजर्व रखता है, उसका भंडार रखता है, ताकि इमरजेंसी में उसका काम आ सके, या फिर आयात जब कोई वस्तुएं करता है तो उसमें उसका लेन देन किया जा सके। उसको ही हम विदेशी मुद्रा भंडार बोलते हैं। सरल भाषा में ये इसकी परिभाषा होती है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो इन चार चीजों से बनता है, यानी कि जब ये चार चीजें आरबीआई, पूरी जो ये चार चीजें दी हुई हैं, इसको आरबीआई कलेक्ट करता है, तब एक विदेशी मुद्रा भंडार बनता है जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहा जाता है, और वैसे इसे फॉरेक्स रिजर्व भी बोला जाता है। इस पूरे बोर्ड में जितने पॉइंट लिखे गए हैं विदेशी मुद्रा भंडार को समझने के लिए आपको सफिशिएंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, जिसे आरबीआई रखता है। ये क्या होता है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। दूसरा है स्वर्ण भंडार। तीसरा है विशेष आहरण अधिकार, जिसे हम एसडीआर भी बोलते हैं। और चौथा है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में रिजर्व ट्रेंच। तो ये चारों मिलकर ही विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करते हैं, या फिर इसे ही विदेशी मुद्रा भंडार बोला जाता है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति क्या होती है। देखिए, दूसरे देश की उस मुद्रा के उस भंडार से जो किसी देश के पास आरक्षित होती है, उसे ही हम विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति कहते हैं। यानी कि कोई देश अपनी मुद्रा के अलावा जो दूसरी देश की मुद्रा को अपने पास आरक्षित रखता है, उसे ही हम विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति कहते हैं। और इसको ही आरक्षित इसलिए रखा जाता है ताकि हम कभी भी इमरजेंसी में उसका उपयोग कर सकें, आयात वस्तुओं को का पेमेंट कर सकें। दूसरा है स्वर्ण भंडार। अब ये स्वर्ण भंडार क्या होता है? स्वर्ण भंडार से आशय सोने का भंडार, यानी कि आपने गोल्ड कितना रिजर्व रख रखा है, उसके बिहाफ पे आप विदेशी चीजों का आयात करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं स्वर्ण भंडार। तीसरा है एसडीआर। एसडीआर को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। अब ये एसडीआर क्या होता है? देखिए, यहां परिभाषा में लिखा गया है कि एसडीआर एक विशेष तरह की मुद्रा है जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरलता बढ़ाने के लिए होता है। इसका निर्माण डॉलर और सोने में उतार चढ़ाव को देखते हुए आईएमएफ द्वारा वर्ष 1969 यानी कि 1969 में शुरू किया गया था। ये इसकी परिभाषा है। यानी कि जब भी कोई आपातकाल की स्थिति आती है, या फिर आप कह सकते हैं कि डॉलर में या फिर सोने में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, मुद्रास्फीति जिसको हम आरबीआई की भाषा में बोलते हैं, वैसा अगर कुछ उतार चढ़ाव आता है तो फिर इसका एसडीआर का प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा पॉइंट है हमारा आईएमएफ में रिजर्व ट्रेंच। अब ये रिजर्व ट्रेंच क्या होता है? देखिए, यह वह मुद्रा है जो सभी सदस्य देशों को
द्वारा आईएमएफ को प्रदान की जाती है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को यह मुद्रा यानी कि रिजर्व ट्रेंच दी जाती है। और आईएमएफ इसका प्रयोग कब करता है? जब किसी देश में कोई आपात स्थिति आती है, यानी किसी भी देश में नहीं, जो भी आईएमएफ के सदस्य देश हैं, जैसे भारत आईएमएफ का सदस्य देश है, अगर भारत में कभी कोई आपात स्थिति आती है आर्थिक रूप से, तो या फिर कोई भी स्थिति आती है आपातकाल और भारत को जरूरत है मुद्रा की, तब आईएमएफ इस रिजर्व ट्रेंच का प्रयोग करेगा भारत की मदद करने में। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है, तो सबसे ज्यादा है चाइना के पास, उसके बाद है जापान के पास, फिर है स्विट्जरलैंड और फिर रूस और भारत। अभी हाल ही में भारत रूस को पछाड़कर विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जहां भारत का रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 500 अरब डॉलर को क्रॉस कर गया है। अब आते हैं हम इसके 5 बड़े फायदे पर। जितनी ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसी केंद्रीय बैंक के पास होगा, उस देश की स्थिति क्या होगी, हम इस 5 पॉइंट में जानेंगे। अगर जितना विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश का बढ़ना किसी देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत होता है, यानी कि जैसे भारत जो है वो लगातार अपनी विदेशी मुद्रा को बढ़ा रहा है, इसका मतलब भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, सबल हो रहा है। 1991 की अगर हम बात करें तो 1991 में 40 करोड़ की मदद के लिए भारत को 47 टन सोना इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति थी उस टाइम। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो एक वर्ष के आयात को कवर करने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी अगर वो एक वर्ष तक लगातार किसी चीज का आयात करता है, चाहे हथियारों का या फिर खाने की वस्तुओं का, पहनने की वस्तुओं का, अगर दूसरे देशों से आयात करता है तो उसकी पेमेंट करने के लिए भारत के पास 1 साल तक पूरा विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि बड़ी विदेशी मुद्रा रखने वाला देश विदेशी व्यापार को आकर्षित करता है और विश्वास अर्जित करता है, जिससे विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं और निवेश करते हैं। अब जितना ज्यादा आपके पास रिजर्व में रहेगा तो आपको लोन भी दिया जाएगा और दूसरी कंट्री भी आएंगी आपके पास बिजनेस सेट करने के लिए। जैसे चाइना के पास विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा है। आपने देखा होगा कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कंपनियां हैं, उनका ऑफिस या उनके कारखाने सब चाइना में है और उनसे आयात निर्यात भी ज्यादा किया जाता था। अब ये कोरोना काल में स्थिति जो बदली है उसको अगर हम छोड़ दें तो चाइना बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा है। अब जब विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के पास ज्यादा होगा तो ये उस पर विश्वास भी दूसरे देशों का होगा कि अच्छा अगर कुछ गड़बड़ होती भी है, इनका बिजनेस नहीं चलता है, तो भी इनके पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि वो हमारा लोन दे देंगे। इस पॉइंट का यह मतलब है। तीसरा है कि सरकारी जरूरी सैन्य सामान तत्काल खरीद सकती है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार आपके पास पर्याप्त है और अगर किसी देश के साथ, जैसे कि रूस और यूक्रेन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई। अब यूक्रेन के पास अगर विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा है तो वो तुरंत पेमेंट करके हथियार खरीद सकता है। हालांकि कंट्रीज उसको मदद कर रही हैं फ्री में हथियार देकर, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो इनके पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार होगा दूसरी कंट्रीज तुरंत इनको हथियार सप्लाई करेंगी क्योंकि पेमेंट इनको तुरंत हो जाएगी। चौथा पॉइंट है अतिरिक्त विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावी भूमिका निभाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशों में अगर कुछ अस्थिरता आती है उन पैसों को लेकर, तो भी बाजार में अस्थिरता को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की प्रमुख भूमिका होती है, यानी कि पैसा रिलीज किया जाता है ताकि उसकी तरलता को कम किया जा सके। पांचवा पॉइंट है कि आम लोगों को क्या फायदा होता है। अब विदेशी मुद्रा भंडार से हमारे और आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह समझना है। देखिए, जब भी विदेशी मुद्रा भंडार जितना भी केंद्रीय बैंक के पास ज्यादा होगा उसका असर आम लोगों को भी मिलेगा, यानी उसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। कैसे? अगर सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा है तो वो सरकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए हिचकेगी नहीं, उसके लिए ज्यादा पैसे देगी और सरकारी योजनाएं चलती हैं जनता के लिए, तो इसका फायदा सीधे सीधे जनता को मिलेगा। अब
लास्ट पॉइंट इसमें हम एक अलग से लेते हैं कि कई बार आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए बाजार में डॉलर की खरीदारी भी करती है। कभी कभी क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे मान लीजिए उसको और बढ़ाना चाहता है, भारत के पास अपनी मुद्रा ज्यादा है, तो क्या करेगा कि वो विदेशी मुद्रा को खरीद लेगा ताकि उसकी गुडविल और बन जाए, बिजनेस और आए। जब थोड़ा सा वो अपनी मुद्रा को लगाकर, यानी रुपए को लगाकर डॉलर जब खरीदेगा वो, और उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा होगा, तो एफडीआई ज्यादा आएंगी, बाहर के कंपनियां ज्यादा निवेश करेंगी, इससे प्रॉफिट होगा, भारत को और अर्निंग होगी। तो ये एक फायदा मिलता है भारत सरकार को। तो आज के इस टॉपिक में हमने विदेशी मुद्रा भंडार को पूरी तरीके से समझा कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार, एसडीआर और रिजर्व ट्रेंच मिलकर ही विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करते हैं, जो आरबीआई के पास रहता है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार रखता है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में ये दो चीजें बतानी है। एक तो आपको बताना है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है और वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। 3 दिन पहले ही, यानी कि लगभग 3-4 दिन पहले ही ये आंकड़े आए थे। तो आपको ये दो बातें कमेंट बॉक्स में बतानी है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके के टॉपिक आपको लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।